अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे हम बनाएंगे ये गोल्डन वायर पर्ल ट्री। तो ये जो हमारे पास बची हुई लेसेस हैं, ये हम दुपट्टों में, साड़ियों में, ब्लाउज़ में कहीं भी यूज़ करते हैं, जिसमें से थोड़ी बहुत बच जाती है और घर में बेकार पड़ी रहती हैं। तो आज हम इसका बहुत ही अच्छा यूज़ करने वाले हैं। और अगर किसी के पास नहीं भी है तो ये मार्केट में जो मोती है, आप अपनी चॉइस के मोती परचेज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ गोल्डन वायर भी उसी दुकान में आपको मिल जाएंगे बहुत ही इजीली। कॉपर वायर, गोल्डन, जिस तरह के आप यूज़ करना चाहें आपको मिल जाएंगे इजीली। और अगर नहीं भी मिलते हैं तो आजकल ऑनलाइन ऑप्शन है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने ले लिए हैं मोती, जो हमने लेस में से काट कर निकाले हैं। यहाँ मोती के साथ साथ हमें छोटे छोटे पाइप और 2 कलर की मोतियाँ मिल गई हैं, वाइट और गोल्डन। और इसी के साथ साथ ये वायर है। मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से बेंड हो रहा है। ये देखिए, बहुत आसानी से मुड़ना चाहिए। आप इससे पतला लेंगे तो वो और भी आसानी से मुड़ेगा और आपका जो ये गोल्डन पर्ल ट्री है वो आसानी से तैयार होगा। हमने एक वायर लिया जो 30 सेंटीमीटर का है। सारे वायर हमारे 30 सेंटीमीटर के ही हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 3 मोती, जिसमें से 2 छोटे दोनों साइड और बीच में एक बड़ा मोती डालेंगे। मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्पीड नहीं की है, तो आप केयरफुली देखिए किस तरीके से मैं बना रही हूँ, और इसी तरह से आप फॉलो करते हुए अपने घर के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ हमने तीनों मोतियों को इंसर्ट कर दिया है। इस तरह से, और हम इसे अच्छे से घुमाकर लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए हम चिमटी का या घर में पड़े किसी भी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो चिमटी थी मेरे पास, तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो प्लास का या फिर और भी वायर मोड़न में जो काम आए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो हमारे दिमाग में ना अलग अलग आइडियाज़ आने लगते हैं, तो हमें हर चीज़ एज इट इज़ नहीं मिलती है। तो इसके लिए जब हम आइडिया अपने दिमाग में लाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सलूशन ज़रूर मिल जाता है, और यहीं से हो जाती है आर्ट की शुरुआत। तो हमें कभी भी ट्राई करना छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा ट्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी रहना चाहिए, तभी हम कुछ बना सकते हैं। और मैं कहूँगी आपको कि ये मुझे बनाने में पूरे 2 दिन लग गए थे, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे सारा काम देखना होता है। तो मैं अपने लिए टाइम निकाल कर ये चीज़ें करती हूँ, क्योंकि ये बचपन से ही, चाइल्डहुड से ये मेरी हॉबीज़ रही है। कुछ भी बनाना, या फिर वो बच्चों के प्रोजेक्ट हो या खुद कुछ ट्राई करना नया, ये मेरी हॉबी रही है। और मैं यही कहूँगी कि इंसान को अपनी हॉबी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमें खुशी दे, तो वैसे काम में जब हम लग जाते हैं तो हमारे दिमाग से ना सारी दुनिया की टेंशन हट जाती है। तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से मैंने एक टहनी तैयार कर ली है अपने ट्री बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बहुत सारी ट्विग्स तैयार करेंगे, टहनियाँ। उसके बाद हम ब्रांचेस बनाएंगे, उन्हें एक जगह असेंबल करके। और फिर जब सारी ब्रांचेस तैयार हो जाएंगी तब हम लास्ट में वो स्टेम तैयार करेंगे, उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है एक ट्री में और एक प्लांट में। ये देखिए, हमारी ये एक टहनी तैयार हुई, जिसमें हमें एक ऊपर कली नज़र आ रही है, और दोनों साइड में या तो आप लीफ भी डाल सकते हो या इस तरह से मोती भी डालोगे तो वो भी अच्छी लगेगी। मैंने यहाँ 30 आज बना लिए, और इसी के साथ साथ 30 दूसरे दिन बनाए थे।
मैं एक बार और रिपीट करके आपको बता रही हूँ, आप एक बार और देखकर अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम इसे असेंबल करना बताएंगे। अब हम अपनी तीन जो टहनियाँ हमने तैयार की है उससे जोड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। इस तरह से हमें तीन को 3 in 1 कर लेना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली चीज़ है ये। तो ये DIY आपको घर पर ज़रूर एक बार ट्राई करनी चाहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह से देखते ही देखते ये असेंबल होने लग जाएगी। लास्ट में सिर्फ 3 मोटी मोटी सी ब्रांचेस बचेंगी, जिन तीनों को हम जिस तरह से टहनियों के दोनों साइड में हम जोड़ रहे थे उसी तरीके से उन्हें भी हम जोड़कर और अच्छी तरीके से वायर से अलग से वायर लेकर हम उसे अच्छी तरह से उसकी स्टेम तैयार कर लेंगे। जिस तरह से पेड़ की जो स्टेम होती है, जो सबसे जड़ों से जुड़ी हुई जो एक उसकी स्टेम होती है, तो उसे हम देखते हैं कितनी स्ट्रांग हुआ करती है। इसी तरीके से हम अपने इस प्लांट की या ट्री की भी एक स्टेम को मजबूती के साथ अब हमारा ये ट्री बनकर तैयार हो जाएगा। और लास्ट का स्टेप जो है मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ। मैंने तो एक फ्लावर पॉट लिया, फ्लावर वास हमारे घर में रखा हुआ था, तो मैंने उसमें कागज़ को मोड़कर डाला और इसके अंदर इसे फिक्स कर दिया। मैं आपको जैसे आपने फर्स्ट में ही देखा होगा। और अगर आप चाहें इसे बिल्कुल एक ट्री की शक्ल देना, तो जिनको समझ में आ गया है वो तो ईज़िली बना सकते हैं। पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं।